Hello and welcome back. This is tutorial number 5 of Excel Basic series, and today we are going to learn sorting and filtering in Excel. So this could be useful to find useful insights from a data set. So for example, you have large data set, you have a set of thousands of data rows, and you want to extract some relevant information or meaningful information. So for example, I could say कि मुझे इसमें से नॉर्थ का डेटा फिल्टर करना है और आई हैव टू शॉर्ट डेटा अकॉर्डिंग टू देयर प्राइसिंग और देयर डेट वाइज. सो इट कुड बी शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग. दोनों चीजों को कैसे समझते हैं इसको देखना है. तो दिस इज वेरी बेसिक्स. आई मीन बेसिक्स में एक्सेल में फ्रॉम डे वन यू रिक्वायर दिस बिकॉज एक एक डेटा को मैनुअली यू आर नॉट गोइंग टू फिल्टर. तो इसके लिए कैसे करने वाले हैं. सो फॉर एग्जाम्पल पहली एक चीज समझेंगे यहाँ पर. तो जनरली यू हैव टू रिकमेंड कि आपको जब भी डेटा पर फिल्टर लगाना है, पिवोट बनाना है, सम करना है, कुछ भी, तो आपको डेटा को सिलेक्ट करना रहता है, राइट. एंड टू सेलेक्ट द इंटायर डेटा यू यूज कंट्रोल+A. कंट्रोल+A करने से पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है. लेकिन रिमेंबर, अगर आपका डेटा ब्लैंक एरिया में है, कहीं भी रखा है जहां पर एम्प्टी सेल्स हैं, उस केस में इफ यू प्रेस कंट्रोल A, सो दिस विल हाईलाइट योर इंटायर शीट, ठीक है. सो मेक श्योर आपका कर्सर मिड में है, तब आप कंट्रोल A करते हैं तो ये आपका डेटा इतना पोर्शन सेट ऑफ डेटा सेलेक्ट करता है. अब यहाँ पर एक दो चीज और बता देता हूँ. व्हाट इज गुड डेटा एंड बैड डेटा. तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ गुड डेटा बिकॉज यहाँ पर कोई भी कॉलम मिसिंग नहीं है. पहली चीज, यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है कि आपका एक कॉलम कंप्लीटली ब्लैंक है बीच में. ये अगर ऐसा होता है तो ये नाउ दिस विल ट्रीटेड टू डिफरेंट डेटा सेट. एक डेटा होगा जिसमें 3 कॉलम है, दूसरा डेटा सेट अलग होगा. तो जब भी पिवोट बनाएंगे, फिल्टर बनाएंगे, तो यहाँ दिक्कत होगी. दूसरा, यू डोंट हैव एम्प्टी रो, एंटायर रो. एक ऐसा सिचुएशन भी नहीं है. उस केस में इतना डेटा एक अलग जगह रीड किया जाता है और ये है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. ये भी बैड डेटा का एग्जाम्पल है. तीसरी बात, अगर आपके पास हेडिंग ही नहीं है डेटा की, ये भी बैड डेटा कैटेगरी में आता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड हैव अ मीनिंगफुल हेडर एंड मेक श्योर द हेडर इज नॉट रिपीटेड. आई मीन द सेम हेडिंग से आपको 2-3 कॉलम नहीं बनाने हैं, यूनिक होना चाहिए. तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ध्यान रखनी होती हैं. एंड ठीक है. सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि कंट्रोल A करना जरूरी है. नो, इफ यू पुट योर कर्सर समवेयर लाइक इन द मिड ऑफ डेटा, अगर आपने ऐसे रखा है तो दैट मीन्स यू ऑलरेडी सेलेक्टेड. आपको अलग से सेलेक्ट कंट्रोल A करने की जरूरत पड़ती नहीं है. आपको तो सिर्फ प्रेस करना है Ctrl+Shift+L. ये है शॉर्टकट की फिल्टर की. ऑटोमेटिकली आप देखेंगे अगर आपका गुड डेटा है, मतलब आपका कोई ब्लैंक एम्प्टी रोज नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फिल्टर काम करने लगेगा, ठीक है. एंड ये याद रखें, ये बेसिक फिल्टर है, ऑटो फिल्टर है. एडवांस फिल्टर इज डिफरेंट थिंग, जो हम एडवांस एक्सेल में पढ़ेंगे. सो अगर आप मैनुअली करना चाह रहे हैं तो डेटा टैब में यहाँ से भी आप क्लिक करके कर सकते हैं. ओके. नाउ फिल्टर में, बिकॉज एक्सेल ऑटोमेटिकली डिडक्ट द नेचर ऑफ ईच कॉलम, के हर कॉलम में किस तरीके का डेटा है. एक्सेल अपने आप ऑटोमेटिकली डिडक्ट करता है उस कॉलम के डेटा के नेचर की. तो अगर हम इस डेटा की बात करें तो ये नंबर्स हैं, और इसलिए एक्सेल ने राइट में अलाइन किए हैं. तो जितने भी नंबर्स होते हैं एक्सेल में वो अपना राइट साइड में अलाइनमेंट हो जाते हैं, और जो टेक्स्ट होता है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट में हो जाता है. बाद में आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है. ये देखिए अलाइनमेंट है, आप चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है. ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ बात करते हैं कि ये फिल्टर की अलाइनमेंट नेचर का क्या फायदा हुआ. तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डेटा सेट है, इट कंटेन्स नंबर. तो ऑटोमेटिकली एक्सेल ने, अगर आप फिल्टर के कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे भी जितने भी ऑप्शंस दिए हैं फिल्टर के, वो सब नंबर से रिलेटेड दिए हैं. ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. बिकॉज एक्सेल को आइडेंटिफाई हो गया है कि इस कॉलम में नंबर्स हैं, तो दिस शुड ट्रीटेड फॉर कैलकुलेशंस, ग्रेटर देन, लेस देन, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें की गई हैं. So now if I click here, greater than or equal to, let's say I want to filter those records who have more than $200. तो $200 आपको सिंबल नहीं लगाना है. ये हम अगले सीरीज में समझेंगे कि डॉलर वगैरह ये जो भी हैं, दीज आर फॉर्मेटिंग्स. आई मीन एक्चुअली तो यूजर ने डॉलर नहीं टाइप किया होगा, सिर्फ 200 टाइप किया होगा, डॉलर ऑटोमेटिकली लग गया है बिकॉज उसने फॉर्मेटिंग की हुई है. ओके, सो आई क्लिक ऑन दिस 200. नाउ यू कैन सी ऑटोमेटिकली 200 एंड अबव वाले रिकॉर्ड्स आपके फिल्टर होके आ गए. ओके, नीचे अगर बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पर वो काउंट्स बता रहा है
देयर वर टोटल टोटल 40 रिकॉर्ड्स, उसमें से 26 रिकॉर्ड्स हैं जो एज आउटपुट निकल के आए, या ये कह सकते हैं वी हैव 26 रिकॉर्ड्स जो 200 एंड अबव से अमाउंट पेड कैटेगरी में आते हैं। नाउ सेकेंडली, हाउ वुड आई आइडेंटिफाई, अगर फॉर एग्जांपल ये फाइल आपके सामने ओपन होती है, हाउ वुड आई मेक श्योर कि ये इसमें फिल्टर लगा हुआ है या इतना ही है पूरा डेटा? ठीक है, तो इफ यू सी केयरफुली, ये जो हेडिंग्स हैं इसमें सबके सामने आइकन कुछ और है, लेकिन इसके सामने कुछ फिल्टर का अलग से आइकन आ रहा है। इट मींस इसके अंदर ऑलरेडी फिल्टर एक्टिव है। अगर आपको पूरा डेटा देखना है तो आपको फिल्टर हटाना होगा, क्लियर फिल्टर फ्रॉम दिस। तो दैट मीन्स जिन जिन फिल्टर्स, जिन जिन कॉलम्स में आप फिल्टर एक्टिव करेंगे, तो नेक्स्ट फिल्टर में लगाता हूँ कि ठीक है 200 से अबव है, एंड उसमें भी सिर्फ एंड सिर्फ लेट से नॉर्थ डिवीजन का है। तो इफ आई क्लिक हियर और मैंने यहाँ से नॉर्थ ले लिया, तो अगर आप कॉर्नर में भी देखेंगे तो ये टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें आ रही है, बिगिन विद, एंड विद, राइट। तो आई सेड सिर्फ मुझे नॉर्थ का देखना है 200 से अबव। तो अब आपके पास रिकॉर्ड सिर्फ 7 रह गए। तो ये 7 रिकॉर्ड हैं, 7 रिकॉर्ड नॉर्थ डिवीजन के हैं जो 200 एंड अबव से पेड अमाउंट है। दोनों जगह पर आप आइकन देख पा रहे हैं, दोनों जगह फिल्टर आपका एक्टिव है। अब नेक्स्ट फिल्टर करेंगे तो ये डेटा फिर से चेंज होगा, इसलिए अगर आपको चाहिए कि यही फाइनल है, यही मुझे ढूंढने हैं, तो यू नीड टू कॉपी दिस होल डेटा, कंट्रोल सी, और उसके बाद आके आप एक नई शीट पे या बना लेंगे, या फिर यहाँ से आप नई शीट ऐड कर सकते हैं क्लिक करके। यू कैन पेस्ट हियर, कंट्रोल वी, और इसको ऑटो फिट करना है कर सकते हैं। ये आपको इसलिए करना पड़ा बिकॉज जब मैं इस पे से फिल्टर हटाऊंगा, अब जैसे ये ब्लिंक हो रहा है, कॉपी करने के बाद ब्लिंक होता है, इसको हटाने के लिए आप एस्केप की प्रेस करेंगे, दैट्स इट। ऑटोमेटिकली ये ब्लिंक जो हो रहे थे कॉपी पेस्ट वाले वो हट गए। ओके, यहाँ पर एक चीज आती है कि जब मैं दूसरा फिल्टर लगाऊंगा, लेट्स से मैंने यहाँ से हटा दिया, तो आप देख रहे हैं कंटेंट फिट से, इसलिए मैंने ऑलरेडी उस रिकॉर्ड को फिल्टर करके अलग साइड में रख दिया था, जिससे कि मुझे जब भी नेक्स्ट फिल्टर अप्लाई करूं तो मुझे मेरा जो डेटा है वो नहीं जाए। सो दैट मीन्स सिंपली फिल्टर कैन रिटेन ओनली वन आउटपुट एट ए टाइम। तो अगर दूसरा फिल्टर आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा के अकॉर्डिंगली फिल्टर आउट होगा। तो यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज हैं। लेट्स से अगर मैं एकदम फिल्टर सारे हटाना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल करके हटा दिया, उसी से सेम हटता है फिल्टर, उसी से लगता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से। अब यहाँ पर लेट्स से आई सेड कि मुझे सिर्फ उन लोगों का फिल्टर करो जिनके लेट्स से नाम में स्टार्टिंग में HIR से बिगिन है, या जिसके एंड में सिंह है, ऐसे आप कुछ दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है बिगिन विद, एंड विद। सो लेट्स से एंड विद में मैंने कहा जिनके नाम के पीछे सिंह है, ठीक है, तो लास्ट नेम जिसका सरनेम सिंह है, ओके किया, तो अब आप देख सकते हैं वो फिल्टर हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप इनको ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, आप मल्टीपल ऑप्शंस भी ले सकते हैं एक साथ। आप कह सकते हैं मुझे इन ट्रांजिट और शिपमेंट दोनों ही चाहिए, आप इस तरीके से भी फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, आप फिल्टर के अलग अलग वेरिएशन देख सकते हैं। यहाँ पर लेट से ये नंबर वाला कॉलम है, आई वुड से मुझे बिटवीन चाहिए, टॉप 10 आइटम चाहिए। टॉप 10 मतलब एक नाम है, लेकिन आप उसमें कम ज्यादा भी रख सकते हैं। टॉप 10 मीन्स जो हाईएस्ट वैल्यू है। अब टॉप 10 चाहिए या मुझे टॉप 5 चाहिए, तो आई कैन चेंज दिस टू 5। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। सेकेंडली टॉप ही क्यों, यू कैन ऑल्सो टेक बॉटम वन, जो सबसे लीस्ट नंबर है उनको भी आप ले सकते हैं। तो ये एक और दूसरा ऑप्शन हुआ। आई एम श्योर ये बेसिक्स फिल्टर हैं, आपको समझ आ रहेंगे। और याद रखें, ये आपका MIS रिपोर्टिंग में जितना भी MIS प्रोफाइल है एक्सेल का, एनालिटिक्स में तो खैर फॉर्मूलाज भी हैं, MIS का जो प्राइमरी जॉब है उसमें मोस्टली इट्स मोर ऑफ फिल्टर्स, शॉर्टिंग, यही सारी चीजें चलती हैं। तो फिल्टर के कंसेप्ट आई एम श्योर आपको समझ आया होगा। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि फिल्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी वैल्यूज के बेस पे होता है, कलर्स पे भी होता है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं कुछ कलर्स हाईलाइट करता हूँ, लेट्स पुट फ्यू कलर्स हियर। इसके लिए आई एम गोइंग टू टेक दीज कलर्स। फर्स्ट कलर, ये अभी मैं मैनुअली ऐसे ही कलर अपना दे रहा हूँ, बाद में आई ऐड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो आई पुट 4 कलर्स, एंड देन लेट्स से यहाँ पर मैंने कोई और कलर भरा है, अभी मैनुअली हम फिल कर रहे हैं, ठीक है। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। तो मैंने ये 2-3 फिल्टर्स लगा दिए। अब वाई आई हाईलाइट येलो एंड ग्रे, येलो एंड दिस रेडिश कलर, बिकॉज समहाउ मुझे इनको हाईलाइट करना था कि जो येलो वाली एंट्रीज हैं वो अभी पेंडिंग में है, अबाउट टू कंफर्म, ठीक है। इस तरीके से आई कुड चूज डिफरेंट कलर्स। नाउ आई नीड टू फिल्टर, व्हेन आई क्लिक हियर नाउ आई कैन सी फिल्टर बाय कलर ऑप्शन। एंड बड़ी अच्छी बात यह है कि सिर्फ जो कलर्स आपके इसमें यूज हुए हैं कॉलम में सिर्फ वही सामने आ रहे हैं, और इसका अपोजिट आई मीन कलर्स वाले मुझे नहीं चाहिए, नो फिल चाहिए, तो वो भी ले सकते हैं। सो आई क्लिक हियर,
नो कलर। अब आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आपने इसको कर लिया है। बहुत सिंपल है, आप देख पा रहे होंगे। फिर फिल्टर हटा सकते हैं। अच्छा, इनको शॉर्टिंग भी उसी तरीके से कर सकते हैं कि आप कलर की शॉर्टिंग, लेट्स से यू वांट टू कीप येलो वाले एट द टॉप, जो अभी इन प्रोसेस हैं या पेंडिंग है, जिनको आप बोल रहे हैं। सो आई कैन क्लिक हियर एंड यू विल सी सबसे ऊपर येलो है। उसके बाद आपको मल्टीपल शॉर्टिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं कवर। उसके बाद आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट शॉर्टिंग कर सकते हैं। ये फिल्टर के साथ आई है, अलग से शॉर्टिंग भी सीखेंगे। तो अभी ये ऑलरेडी आई है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जैसे ही आप करते हैं तो जो हाईएस्ट फिगर्स हैं वो सबसे ऊपर आ गई, देख रहे हैं आप। और उसके बाद लोएस्ट। अब ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ ये सेल ही शिफ्ट हुई है, ये पूरा रिकॉर्ड जो पूरी एंट्री है वो पूरी पूरी शिफ्ट हुई है, और होना भी यही चाहिए था, राइट। सो ये आपके फिल्टर्स के सारे ऑप्शंस हैं कि आप फिल्टर कलर से करना चाह रहे हैं। फिल्टर आइकन का भी ऑप्शन आएगा अगर आप आइकन यूज करेंगे। तो ये था फिल्टर का एक बेसिक ओवरव्यू। आई एम श्योर ये इससे काफी चीजें हैं जो आपकी हो जाएंगी। उसके बाद बहुत सारे एडवांस लेवल के फिल्टर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम एडवांस एक्सेल के टाइम पर कवर करेंगे। अभी के लिए एमआईएस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के इट्स ओके टू गो विद दिस बेसिक फिल्टर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।